और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का फर्क पड़ रहा है गंगा पर, हमारी अंधश्रद्धा का फर्क पड़ रहा है गंगा पर, तिहरी मार झेल रही है, सरकार की उदासीनता की मार झेल रही है गंगा मां, जिस तरह से बांध बना दिए गए हैं, लगातार और बनाए जाने हैं। जब मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो उन्हें सिर्फ फिक्र होती है निजी कंपनियों को फायदा दिलवाने की, सिर्फ फिक्र होती है उन ठेकों की जो प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिए हैं। गंगा के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। महाकुंभ लगने वाला है, जागरूक करना है, लोगों को फिजा बनानी है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं श्रीकांत मिश्र। श्रीकांत जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गंगा के मसले पर सोचते हैं और कानपुर में रहे हैं, गंगा को बहुत नजदीक से जिया है उन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी आपका। क्या अनुभव है गंगा नदी के साथ आपके? देवेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सारे श्रोताओं को नमस्कार इस बात के लिए कर रहा हूं कि आपके चैनल ने ये जो गंगा के विषय पर विशेष रूप से अभी अभियान चलाया है अपने कार्यक्रम के माध्यम से जी। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों की हमें नितांत आवश्यकता थी जी और है। और गंगा से जुड़े हुए मेरे अनुभवों को लेकर मैं कहूँ कि आज इस सारी आयु में, तब जबकि मैं एक 50 का 5 दशक पार करके अपनी आयु में पहुंचने वाला हूँ, तो मैंने अनुभव किया है कि गंगा तो वास्तव में हमारी भारतीय भूभाग की और समस्त भारतीय महाद्वीप की माँ है जी। मैं कविता के माध्यम से छोटी सी बात कहूँ, इस गंगा को मैं अपने एक नारी स्वरूप में निरूपित करूँ जी। एक माँ के रूप में सबसे पहले मैं अपनी कविता के शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कैसे गंगा हमारी जो हिमालय के उत्तुंग शिखरों से चलती है एक युवा, एक यौवना की भांति, और बाद में जब वो महासागर में विलीन होती है, इस बीच में कैसे हम सब संतानों को, इस भारतीय संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करती थी, सदियों से इसने हमें सींचा है जी। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं, थोड़ी कुछ देर पूर्व मैं आपके साथ सुन रहा था, निस्संदेह बहुत ही क्षोभ का कारण है जी। तो मैं अभी कविता के माध्यम से बता रहा हूँ आपको जी कहें। तीव्र तुंग से छरित धार सी धवल, सर्पिणी सी इठल मस्त में चल, यौवन प्रवेग से शिव जटा जूट घेर, स्नेह सिक्त शैलखंड कठोर दम्भ तोड़, तटबंध तोड़ अधिक यति चित्त को करती हो बहती हो कलकल जी। ये युवती जो नारी के स्वरूपनी हमारी गंगा माँ, हरिद्वार से आगे आते आते आगे क्या स्थिति होती है, पवन सा उन्मुक्त मन भावयान पर सवार, नेह दृष्टि आकुल प्रणय वेगता प्रहार, बह चला संग संग स्थिर चलाए मान, लुढ़कता है गोल गोल घिस जाता हर कोण, चटकता है चूर चूर जीवन रसधार में, आतप मरुभूमि हृदय अवन के प्रस्तार में, सिंचित तरुकानन के कोमल नवांकुरों से उपजती है सृष्टि नवल क्षैतिज आलोक में, नारी नदी का प्रवाह गहन गंभीर हो, शांत मन धीर हो, बहती है सागर को सभ्यता संस्कृति के अद्भुत हरितालोक में। बस अंतिम छंद को कहे बिना मैं यहाँ से समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद की स्थिति बड़ी पीड़ा है जी। कुछ देर पता मैं कानपुर के पास में रहा हूँ, निस्संदेह काफी पहले एक छोटी सी घटना में स्मरण कर रहा हूँ। बिठूर हम सब जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उस इतिहास में बिठूर जहाँ नाना साहब से जुड़े रहे, कभी कोई नेत्र यदि गंगा का बिठूर के घाटों पर जाकर के गंगा का अवलोकन करे, उसके तुरंत बाद जब हम कानपुर पार करके, जबकि अंतर कुछ किलोमीटर्स का ही है, कुछ माइल्स का जी, वहां से गुजर के उसके बाद में अगर आप इलाहाबाद रोड के ऊपर फतेहपुर की तरफ में अगर गंगा के घाट में जाएं, तो निस्संदेह कहाँ एक स्वच्छ जल, जो संपूर्ण स्वच्छ आज के परिवेश में भले न कहें, लेकिन वो जल एक नाले और एक गंदे नाले की तरह का हो जाता है, जिसमें इतनी दुर्गंध होती है, जिसमें कोई गंदे नाले की तरह हो जाता है। कानपुर तक पहुंचते पहुंचते गंगा का पानी, गंगा का जल रंग बदल जाता है, गंगा जल का जो अमृत है जहर में तब्दील हो जाता है, जितना रसायन उसमें डाला जाता है। जो कुछ हो रहा है सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सवाल यह है कैसे बचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने अपने विचार रखे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम हर रोज ये मुहिम चला रहे हैं जिससे आपको जागरूक किया जाए। जागरूक होने की अब बहुत जरूरत है। गंगा की हालत आप सब देख रहे हैं।